ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात, और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बिहार के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक और ताजा कांग्रेस विधायक दल के नेता बने सदानंद सिंह जी से। सदानंद सिंह जी, बहुत ही एक रोचक दास्तान ये है कि आपके लंबे राजनीतिक सफर में भले ही आज आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन शायद ही कोई और बड़े नेता होंगे जिनसे आपके निकट के संबंध नहीं है। बल्कि लालू जी के समय तो आप स्पीकर थे, और उस समय तो एक ऐसा दौर था लालू जी, नीतीश जी, पासवान जी सब एक ही साथ हुआ करते थे। लालू जी तो राजनीति में हमारे बहुत बाद आए। लालू जी से छोटे भाई का रिश्ता था। नीतीश जी भी उसके बहुत बाद आए हैं। तो ये लोग तो छोटे भाई के सदृश हैं। राजनीति में ये लोग बहुत ऊपर चले गए, ये ठीक है, क्षत्रिय पार्टी के कारण। और फिर कुछ सामाजिक समीकरण इस तरह का हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, हम जहाँ हैं ठीक है, बहुत ठीक है। तो लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपके दोनों छोटे भाई लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10-15 साल तक उन्होंने राज किया, आपको भी बहुत इज्जत दी, उन्हीं के समय में आपको विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। अभी आपके एक छोटे भाई हैं, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों छोटे भाइयों की तुलना में आपके नजर से रखना चाहूंगा, आपके मुताबिक नीतीश जी और लालू जी दोनों को आपने बड़े नजदीक से देखा है, क्या फर्क है, क्या समानता है? देखिए, ये लालू जी शुरुआती दौर में जिस तरह से राजनीति में आए, तो यह जरूर लगा कि गरीबों के हितकारी हैं और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। 2 वर्षों तक उनका कार्यकाल उस तरह से रहा। बाद में उनके विचार में जो परिवर्तन आया, यही उनके अवनति का कारण बना। दूसरी ओर नीतीश जी बहुत व्यावहारिक तो हैं, साथ ही साथ बहुत श्रूड हैं। मैं उनको ये मानता हूँ कि एक उनमें सोच है, चिंतन है, चिंता है, काम करने की लगन है, और इस सब के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक सोच, चिंतन और चिंता के साथ जो आगे बढ़ेगा, वह निश्चित रूप से सक्सीड करेगा। लालू जी की स्थिति ये नहीं होती। यदि याद किया जाए, फरवरी 2005 में जो चुनाव का रिजल्ट हुआ था, और जिस तरह से रामविलास जी के सहयोग से हम सरकार बनाने की स्थिति में थे, और रामविलास जी, एक ही रामविलास जी की मांग थी कि राबड़ी देवी को छोड़कर किसी को बना दीजिए। खास करके वो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे। मान लीजिए वो सिद्दीकी जी को उन दिनों मान लिया रहते राबड़ी जी की जगह पर, अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी को, तो आज नीतीश जी का प्रादुर्भाव नहीं होता। नीतीश जी का प्रादुर्भाव लालू जी के गलती के कारण हुआ, और नीतीश जी आ गए हैं। तो काम के प्रति जो उनकी लगनशीलता है, भले बिहार में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत बातें जिस तरह से की जा रही हैं वो धरातल पर मिलती नहीं है, देखने को भी नहीं मिल रही है, लेकिन सब कुछ के बावजूद उनकी सोच जो है, उस सोच और चिंतन जो है, इसके प्रति अभी जनता की आसक्ति है, और जनता इसीलिए हमको लगता है दोबारे मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या हम ये बात पूरी शक्ति से स्थापित करें? क्या हम माने सदानंद सिंह कि आपके मुताबिक, आपके इस आकलन के मुताबिक, नीतीश जी आपके मुताबिक बेहतर राजनेता लगते हैं लालू जी के तुलना में? हम इस तरह से नहीं करेंगे कि तुलना में, अब तुलनात्मक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लालू जी का पराभव नहीं होता यदि वो जिद पर नहीं रहते, अगर जिद नहीं और लालू जी, फिर विकास के कार्यों के प्रति यदि वो वचनबद्ध रहते, कटिबद्ध रहते, प्रतिबद्धता रहती उनकी, तो आज सत्ता से उनको हटाने की शक्ति किन्हीं में नहीं थी। जी, लेकिन नीतीश जी अभी सत्ता में हैं, बड़े मजबूती के साथ हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ उनकी सोच है जिसके कारण उन्हें जनता ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया नीतीश जी को, लेकिन आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं नीतीश जी, और बाकी लोगों के साथ साथ। हम तो सबों की इज्जत करते हैं, और हम समझते हैं कि राजनीति में सबों को समय मिलता है अपने अपने व्यक्तित्व को, अपने दायित्व को निर्वहन करने का, और वो मौका मिला है नीतीश जी को, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो सभी को ही अच्छा करेंगे। लेकिन नीतीश जी की जो सोच है, जो चिंतन है, वो धरातल पर बहुत दिख नहीं रही है।
5 वर्षों में जिस तरह के नीतीश जी के कार्यकाल में बिजली की पैदावार 1 मेगावाट भी नहीं बढ़ पाई बिहार में इनके कार्यकाल में, उसी तरह सिंचाई की क्षमता सृजित नहीं हो पाई, कृषि और कृषि आधारित उद्योग नहीं लग पाए। तो बहुत जो विकास की बातें ये कर रहे हैं, धरातल पर वो दिख नहीं रहा है। तो अगर आप सकारात्मक विपक्ष के तौर पर सहयोग करने को तैयार हैं इन रास्ते पर, अगर वो विकास करें तो? नहीं, हमने तो पिछले सत्र में जो प्रारंभिक सत्र था, प्रारंभिक सत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमने खुद कहा था भाषण में कि यो मेरी संख्या 4 है, हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस की नीति रही है देश के